आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम खड़े हैं लुधियाना के सिविल हॉस्पिटल में, जहां पर एसएस जैन सभा सेक्टर 39 की चंदना युक्ति मंडल की तरफ से एक लंगर लगाया गया है। यह लंगर पेशेंट्स में बांटा जाएगा, पेशेंट्स के परिवार को बांटा जाएगा। आइए जानते हैं कि इस लंगर का मकसद क्या है और बात करते हैं लोगों के साथ। मेरा नाम शिवराम सरोए है और अंजल सेवा ट्रस्ट जी साडी समाज सेवी संस्था ਉਹਦਾ मैं प्रधान हाँ। मेरे नाल साडी संस्था के जोड़े वूमेंस सैल के साडे इंचार्ज ने डॉक्टर सीमा जैन जी, और असी ये जोड़ा लुधियाने का सिविल हॉस्पिटल आ, ये करीब 12 साल तो इत्थे जोड़े दाखिल मरीज आ ते उन्हां दे रिश्तेदार आ, उन्होंने दानी सज्जना के सहयोग के नाल असी जोड़ा भोजन आ उन्होंने मुहैया करवाने उहदे नाल जीवन रक्षक दवाइयाँ और ब्लड का अरेंज करना। तो ये साडा जिहड़ा मंतव हैगा। अज दे जिहड़ा ये दिवस हैगा, इस दिवस के उपर अज विशेष तौर पर साडे नाल चंदना युक्ति संघ की जिहड़ी समुची टीम आ, जिहदे विच साडे सत्कारयोग प्रधान जी साडे भैन जी ऋचा जैन जी और सुषमा जैन जी, पूनम जैन जी, प्रीति जैन जी, डॉक्टर जिहड़े सोनम सुषमा जैन जी है वो साडे नाल अज इत्थे, निधि जैन जी वो भी साडे नाल सारी अपने जिन्नी भी टीम हैगी आ उन्होंने लैके इत्थे अज स्पैशल जिहड़ा हैगा साडे मरीजां और उन्हां दे रिश्तेदारां लई भोजन दा जिहड़ी व्यवस्था जिन्होंने कीती है। सर, इस लंगर का मकसद क्या है? साडा जिहड़ा इत्थे पिछे कोविड दा विंग भी रहा, उहदे विच जदों कि डॉक्टरां ने इत्थे दे साडे सफाई कर्मचारियों ने साडे स्टाफ ने बहुत ही मेहनत नाल अपना जिहड़ा इत्थे मरीज़ों का इलाज किया। सो साडा जिहड़ा मंतव सीगा कि उन्हां जिहड़े दाखिल मरीज़ों की जिहड़ी खुराक आ, जिहड़ी डॉक्टरां दे कहण मुताबक आ, उन्हां नूं पौष्टिक डाइट जिहड़ी दे के असीं उन्हां दी जान बचाउण दी कोशिश कीती। सो ये साडा मंतव आ कि जिहड़े भी दूर दराडे तो साडे कोल इत्थे दाखिल मरीज़ आ, उन्हां दे रिश्तेदार आ, साडी सारी टीम उन्हां दी तनो मनो तनो जिहड़ी सेवा कर रही है। सर, इस कार्य के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा इस तरह कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨਾ ਯੁਕਤੀ ਸੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ भी ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਜਲ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। सर, ये जो लंगर है हफ्ते में या महीने में कितनी बार लगता है? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਿਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। सर, इस लंगर में कितने लोगों का पेट भरा जाता है? कितने लोग ये लंगर को प्राप्त कर पाते हैं? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ 600-650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। सर, ये लंगर पूरा दिन चलता है या मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून की शिफ्ट में चलता है? जी, ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੰਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਕੋਈ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੁਝ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हमारे साथ मौजूद है इस संस्था की प्रधान ऋचा जैन जी। तो आइए बात करते हैं उनसे। मैम, आपको कितना समय हो गया इस संस्था के साथ जुड़े हुए? मेरे को इस संस्था के साथ जुड़े हुए लगभग 6-7 साल हो गए हैं। मैं भी किसी के माध्यम से यहाँ पे सबसे पहले आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कैसे जो रोगी हैं, जो भी सिविल हॉस्पिटल में आते हैं पेशेंट्स, और उनके साथ उनके अटेंडेंट्स होते हैं, उनको खाने की व्यवस्था नहीं होती उनके पास, तो फिर उन लोगों को ये पूरा भोजन प्रोवाइड करते हैं। तो मेरी मतलब मन की भावना उस समय से ही इस चीज़ से जुड़ी हुई है। पहले हम लोग अपनी वेडिंग एनिवर्सरीज़ पे या बच्चों के बर्थडे पे तो हम लोग हमेशा मोस्टली आते रहते हैं यहाँ पे। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली संस्था के साथ जुड़ने की? प्रेरणा मेरे को हमारे भगवान महावीर सेवा संस्थान के प्रधान श्री राकेश जैन जी हैं। वो मेरे साथ एक बार ऐसे ही बात कर रहे थे कि भाभी आपको मैंने ना वहाँ लेकर चलना है। बस उनके साथ हम लोग यहाँ पर आए, और जब मैंने आकर देखा तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मन में प्रेरणा तो ऐसे है कि बचपन से ही हमारे माँ बाप ने ये संस्कार दिए हुए हैं कि जहाँ पर ज़रूरतमंद को ज़रूरत है, आप वहाँ पर गुप्त रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी वैसे उस कार्य को जरूर करो। मैम, आपको इस लंगर की सेवा में जुड़े हुए कितना समय हो गया? इस लंगर की सेवा में जुड़े हुए लगभग 6-7 साल हो गए। तो मैम, आज सिविल हॉस्पिटल में आप पहली बार लंगर लगा रहे हो या इससे पहले भी कभी लगाया है? नहीं, इससे पहले हमने अपनी फैमिली की तरफ से इंडिविजुअल लगाया है। आज मैं पूरी अपनी टीम के साथ, हमारी जो टीम चंदना युवती संघ सेक्टर 39 में है, उनकी तरफ से हम लोग पूरे इकट्ठे होकर समूह के साथ यहाँ पर आए हैं। तो मैम, आगे भी ये लंगर की प्रक्रिया चलती रहेगी यहाँ पे? देखो, आज जैसे कि हम लोग हर वर्ष फरवरी के महीने में वहाँ पर हम लोग लंगर लगाते हैं अपने SS जैन सभा, जैन स्थानक 39 सेक्टर के बाहर हम लोग लगाते थे। उसमें भी हमारी बहनें पूरी बढ़ चढ़कर उसमें साथ देती थी और लंगर लगाते थे। इस बार मैंने अपने मेंबर से यही सलाह की कि चलो क्यों ना, कोविड भी हट के चुका है अब थोड़ा, तो इस चीज़ को आप भी देखो, महसूस करो कि कितना हमें सुकून मिलता है जब हमारे हाथों से एक पुण्य का कार्य होता है कि जो ज़रूरतमंद रोगी हैं या यहाँ पर उनके साथ जो सेवा कर रहे हैं उन लोगों को भोजन मिले। और ये ट्रस्ट जो अंजल सेवा ट्रस्ट है, ये कि पिछले 12 सालों से ये सबको कहना आसान है कि एक दिन का लंगर, हम एक दिन के लंगर के लिए कितना प्रयास करते हैं, और ये लोग तो निरंतर पिछले 12 सालों से ये कार्य कर रही हैं। तो मैं तो सच में तहे दिल से, हमारी पूरी टीम तहे दिल से इनका हार्दिक हार्दिक अनुमोदन करती है। मैम, एक बार अपने टीम मेंबर्स को भी इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। श्योर, बिल्कुल। मेरे साथ इधर बैठे हैं हमारी वाइस प्रेसिडेंट सुषमा जी, और इधर हमारी हैं सेक्रेटरी निधि जैन, और ये हमारे कैशियर डॉक्टर सुषमा जी, और इनके साथ जो खड़े हैं जॉइंट कैशियर प्रीति जैन, ये जॉइंट सेक्रेटरी हमारी पूनम जैन, और इधर हमारी जिग्ना जी हैं, और इधर हमारे निशा जी, ये भी हमारे एग्जीक्यूटिव में है, गीती जैन, ये भी हमारे एग्जीक्यूटिव में है। मैम, कोई एक छोटा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स को आपकी तरफ से? हाँ, मैं सबसे एक यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अगर कोई किसी लक्ष्य को लेकर, जैसे ये NGO एक लक्ष्य को लेकर चली है, तो हम सबको भी इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तौर पे तो हम सभी कहीं ना कहीं दान पुण्य का कार्य करते रहते हैं। अगर जैसे हम अपने बर्थडेज पर, अपनी एनिवर्सरीज पर, ये अगर कोई भी एक परिवार भी आकर यहाँ पर सहयोग देता है, तो हमारा छोटा सा प्रयास, क्योंकि हमारा ये है इनकी NGO में एक सागर में एक बूंद डालने के समान है, क्योंकि ये NGO पूरा सागर का काम कर रहा है। तो मैं यही सभी को कहना चाहूँगी कि इसके साथ अवश्य जुड़े, अपनी मन की भावना इनके साथ जरूर बनाएं। तो आपने देखा कि कैसे निस्वार्थ भाव से ये लोग एक लंगर की सेवा के साथ जुड़े हुए हैं। हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आपको कभी भी ऐसा मौका मिले तो आप भी एक निस्वार्थ सेवा का हिस्सा बने। इसी के साथ कैमरामैन जसविंदर के साथ मैं एकता सिंगला आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।